ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्याय में से हम लोग 13वें समाप्त किए हैं। अब 14वें अध्याय में आज प्रवेश कर रहे हैं। 13वें अध्याय के अंदर का विषय था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसके पहले था भक्ति योग, उसके पहले था विश्वदुप दर्शन, उसके पहले था विभूति योग। तो इस तरह से एक के बाद एक। तो अब जो है इसके पूर्व में जो था क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और आखिर में उन्होंने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों से क्या होता है, जितनी सारी सृष्टि की रचना जो है, जितना सारा ये विश्व है, इसका सारी कार्यकलाप जो है उनका, उनके द्वारा ही संयोगात क्षेत्र क्षेत्रयोः, इनके संयोग से ही ये जो है सारा संसार उत्पन्न होता है, स्थिति और लय। लेकिन इन दोनों को जो समझने वाला है, आखिरी वाले श्लोक में कहा था क्षेत्र क्षेत्रयोः एव अंतरम, इनको, इनका जो अंतर है, इनकी जो दूरी है, इतने दूर दूर है या नजदीक है या एक ही है, इसको समझने के लिए कहा ज्ञान चक्षुषा। और ज्ञान के चक्षु के बिना आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए, लेकिन जिन्होंने समझा भूत प्रकृति, प्रकृति और उसका मोक्ष, और प्रकृति क्या है, जीव, अपने आप को मैं कहने वाला जो जीव है, और वो फिर अपने गुणों के साथ एक होता है और उसको फिर वो बांध लेता है। लेकिन उसको समझने वाले कहते ते विदुहु, किम विदुहु, प्रकृति मोक्षम च। इस जो बंधन है प्रकृति का, गुणों का जो बंधन है, संग है, उनको समझ करके मुक्त होने वाला परम विदुहु यान्ति, परम, उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। अब उसी को लेकर के आगे 14वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं कि उसके अंदर जो प्रकृति के गुण हैं, उनके जो धर्म है, उसके अंदर ये जीव कैसा उसके अंदर बंध जाता है, और उसके कारण एक एक जो गुण है उसका प्रभाव क्या होता है, उसको अभी आने वाले इस 14वें अध्याय के अंदर समझाते भगवान। इसलिए कहा है, भाष्यकार कहते प्रकृति तत्वम गुणेशु संगः संसार कारणम। प्रकृति के जो स्थित गुण है, एक एक जो है हमें संसार के लिए कारण बन जाते हैं। तो कस्मिन् गुणे है कथम संगः, के वा गुणाः कथम वा ते बद्धन्ति इते गुणेभ्यः मोक्षणम कथम। तो वो कैसे बांध देते हैं, कैसे उसका जीव का उसके अंदर संग होता है, और फिर बंधन होने के बाद गुणेभ्यः मोक्षणम कथम, कैसा मोक्ष होता है। मुक्तस्य लक्षणम वक्तव्यम, जो मुक्त होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, इसको भाष्यकार इनको समझाते हुए आगे भगवान पहला श्लोक अपने उपदेश से ही प्रारंभ करते हैं। 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः।
श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। 14वां अध्याय चतुर्दशः, 10 के ऊपर 4, उसको चतुर्दशः अध्याय। जो जो अध्याय मतलब चैप्टर, जहाँ से 14वां अध्याय यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और प्रारंभ भगवान खुद अपने वचनों से, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा यहाँ पे कि अर्जुन सुनते सुनते अर्जुन से सोए नहीं, बोर न हो जाए, तो अर्जुन को बार बार उस्काते हुए, उनका उत्साह बढ़ाते हुए भगवान यहाँ कि अर्जुन जो क्षेत्रज्ञ और भूतों की जो प्रकृति उसके बारे में कह रहे थे, उसी को अब यहाँ कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गताः। उत्तमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि क्या है? क्रियापद है। वक्ष्यामि फ्यूचर टेंस है ना, वक्ष धातु से वक्ष्यामि। और क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन ना, वक्ष्यामि। और ऐसे ही कहूंगा नहीं, अच्छी तरह से, प्रकर्षेण वक्ष्यामि, अच्छी तरह से समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ज्ञानम। जो ज्ञान है, ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, ज्ञान को मैं समझाऊंगा, है ना। हम दुनिया के जितने सारे रिसर्च है, नए नए टेक्निक है, उसको जानने के लिए रात दिन एक करते हैं, इन कहते वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो है सभी ज्ञानों में से, ज्ञानानाम ज्ञानम, ज्ञानों में से कैसा ज्ञान है? उत्तमम ज्ञानम। सारे ज्ञानों में से जितनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी उत्तमम ज्ञानम। इसलिए उपनिषदों में कहा जाता है कि 2 प्रकार की विद्या होती है, एक होती है पराविद्या, एक होती है अपरा। अपरा क्या है? जिसके अंदर हम संसार की सारी चीजें सीखते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदस, ज्योतिष, जितनी सारी चीजें। आपको लोगों को आकर्षित करना है तो आप ज्योतिष पढ़ो और फिर लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताओ, तुम्हारा ये होने वाला, तुम्हारा वो होने वाला है, तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली, लेट होने वाली है, ऐसा बताओ तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? कि अपने बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो ऐसे कुछ उनको चमत्कारिक चीजें बताएंगे तो लोगों को बड़ा उससे आकर्षण रहता है। तो फिर भी कौन सा ज्ञान है? उसको कहते हैं अपरा विद्या। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष, सारे जो है उसको कहते हैं अपरा। लेकिन जो परा विद्या, यया विद्या तत् अक्षरम अधिगम्यते, तो जीवन का निचोड़, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, उसको जिससे जाना जाता है उसको कहा जाता है पराविद्या। तो इसी पहले परम ज्ञानम, और ये ज्ञान का विशेषण है उत्तमम ज्ञानम। उससे कोई उत्तम और दूसरा ज्ञान नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ उत्तमम परम ज्ञानम, और किससे उत्तम है? ज्ञानानाम उत्तमम, जितने सारे बाकी ज्ञान है उसके अंदर ये सबसे उत्तम ज्ञान है। और फिर इसके पहले बताया था क्या? हाँ, इसके पहले बताया, लेकिन भूयः फिर दोबारा, पुनः, भूय मतलब पुनः, पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उत्तम। पूर्व जितने सारे अध्याय उसके अंदर एक बार नहीं, बार बार कहा गया। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है
कल बताया तो भूल गया। तो हमेशा भूल जाना, और खास करके अपने बारे में कुछ विशेष चीज तो उसके बारे में आदमी भूल जाता है। तो इसलिए पुनः भगवान कहते हैं भूया मतलब पुनः प्रकर्षेण वक्ष्यामि ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम। उससे क्या होगा, क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी मुझे, क्या मिलेगा? तो कहते यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके। यज ज्ञात्वा, है ना, पहले यत था, यत, और आगे है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान है तो उसको ज्ञान के अंदर जो यज्ञ वाला ज्ञ है ना, उसके अंदर क्या क्या है, ज और य। तो इसलिए ज को देख करके इस त को भी क्या हुआ, ज हो गया, है ना। तो यत ज्ञान मतलब यज ज्ञान, ज्ञात्वा, जिसको जान करके। त्वा का अर्थ होता है कर करके, फिर समान कर्तृकयो पूर्व काले। कुछ भी आप काम करना हो ना, उसको करने के पहले आपको त्वा लगा दो तो फिर लगता है हाँ ये कर करके फिर और कुछ कर रहा है ना। भुक्त्वा आगच्छामि, भोजन करके आऊंगा। पठित्वा गच्छामि, पढ़ करके जाऊंगा। तो त्वा हमेशा एक कर्म किया दूसरे कर्म को करने के लिए तैयार होता है तो उसको त्वा लगता है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञात्वा, ये उत्तम ज्ञान जान करके क्या हुआ अभी तक। तो कहते हैं जिन जिन लोगों ने इस ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसे क्या उदाहरण है, तो कहते हैं सर्वे मुनयः। मुनयः क्या वचन है, बहुवचन, इकारांत मुनि शब्द, मुनि ही मुनि, मुनयः। तो मुनयः गताः, हाँ, गए मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। गताः, प्राप्ताः, वो जो है अपने गंतव्य लक्ष्य को जो उन्होंने पा लिया है। तो इसलिए कहा गया मुक्तम गताः, प्राप्ताः। कहां से, इतः, यहां से। यहां से कहां से, अस्मात् देह बंधनात् ऊर्ध्वम गताः। मनुष्य शरीर लेकर के आता है तो उसके अपने बंधन होते हैं, है ना। और वो बंधन इतने आसानी से छूटते नहीं, इसलिए तो हमको बार 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 जन्म मरण का ये फेरा चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है इतः गताः मुनयः। यहां से गए क्या करके, ज्ञात्वा, जान करके। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही इस अध्यात्म जीवन को पाने का हमें बहुत सुंदर एक अवसर है। यहाँ से अगर हमने नहीं जाना तो फिर पता नहीं कब दोबारा आकर के हमको मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इसलिए मुनियों ने, मुनि किसको कहते हैं, अगर आपको कहेंगे मुनि का आप चित्र निकालो तो क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, है ना, और जंगल में धुनी लगा के बैठे हैं, कोई ये करके बैठे हैं, है ना। तो कई प्रकार के आपके अंदर इमेजिनेशन होते, लेकिन कहा जाता है कि मुनि वो तो ठीक है अपने जगह, लेकिन उनके अलावा भी उनका अपना एक क्या होता है, उनके अलावा उनका अपना मुख्य उद्देश्य होता है जीवन का। क्या उद्देश्य होता है उनका, जीवन का उद्देश्य है मनन करना। इसके बारे में, दुनिया के बारे में नहीं, हाँ, अध्यात्म के बारे में, है ना। मननशीलत्वात् मुनि ही। हम जितना सारा ये ग्रंथ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, जिन्होंने जंगल में एकांत में रह करके इनका मनन कर करके हमारे सामने ये सारा रखा है। भगवान ने उस समय ये उपदेश दिया, लेकिन लिख करके हमारे सामने किसने दिया, ये तो व्यास भगवान ने, फोटो देखते वहां पे, व्यास मुनि ने दोनों मध्य महाभारतम व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम। वहां पे भगवान तो बोलते गए, कोई लिखने वाला होना चाहिए था ना। तब जो ये सारी चीजें किसने की, व्यास जी ने की। तो इसलिए व्यास जी कोई सामान्य नहीं, इसलिए महामुनि वो भी मुनि है। तो इस तरह के बहुत सारे मुनि जिन्होंने मनन किया, आत्मचिंतन किया, और ऐसे मुनि लोग मुनयः ज्ञात्वा
इतः गताः प्राप्ताः, यहाँ से वो निकल गए। किसको निकल गए, क्या प्राप्त किया? सिद्धिम, जो जीवन की सिद्धि है, मोक्षाख्यम सिद्धिम, भाष्यकार कहते हैं मोक्ष जो जीवन का परम पुरुषार्थ है उसको प्राप्त कर गए। क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ है। जम थम करके हम लोग धर्म तक पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद में जो मोक्ष है वो वहां तक सब नहीं पहुंचते। लेकिन जिन्होंने मोक्ष को भी हासिल किया उनको कहा जाता है मोक्ष परायणाः ते सिद्धिम गताः। कहां से? इतः, इस मनुष्य जीवन के बंधन से, देह बंधना और सिद्धि का उदाहरण है, एक उपमा है कि पराम सिद्धिम। नहीं तो सिद्धिया रिद्धि सिद्धि होती है ना, हमारे भगवान गणेश जी देते हैं भक्तों को, है ना। लड्डू चाहे तो लड्डू ले लो, है ना, मोदक चाहे तो मोदक ले लो, सब ले लो, लेकिन फिर दोबारा वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, खाओगे फिर भूख लगेगी। इस तरह से जीवन के बड़े बड़े लड्डू, ये चाहिए वो ले लो, लेकिन उसके बाद फिर और कुछ चाहिए। इस तरह से सिद्धि मतलब केवल ये लोकल सिद्धि नहीं है। सिद्धि का मतलब ये जो है परम पुरुषार्थ, पराम सिद्धिम इतः गताः, यहाँ से गए। और कौन? एक दो नहीं, सर्वे मुनयः। मुनि का विशेषण है सर्वे मुनयः, सर्वः सर्वो सर्वाः अथवा सर्वे, है ना। सर्वे मुनयः इतः पराम सिद्धिम गताः, लेकिन क्या करके? ज्ञात्वा, यस ज्ञात्वा, है ना। किम ज्ञात्वा? ज्ञानम ज्ञात्वा। कैसा ज्ञान? उत्तमम ज्ञानम। किसमें उत्तम है? ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम ज्ञात्वा पराम सिद्धिम गताः। तो फिर तत्, है ना, वो जो ज्ञान है भूयः परम प्रवक्ष्यामि, आपको जो है परम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, फिर तुझे भी सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार से भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं। ठीक, दूसरा श्लोक। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। फिर दोबारा कह रहे कि ये जो ज्ञान है ना, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जिन्होंने क्या किया? इदम, इस ज्ञान का, ज्ञानम कर्म है द्वितीय, इदम ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? यथोक्तम, जो मैं अभी कह रहा था जिनके बारे में, यथोक्तम ज्ञानम उपाश्रित्य, हाँ, उसका जिन्होंने अनुष्ठान किया, ज्ञानम साधनम अनुष्ठाय। क्योंकि सीधा सीधा ज्ञान नहीं होता है, क्या होता है? हमें ज्ञान जो है ऐसा ही नहीं होता, उसको ज्ञान के क्या होते हैं? हमें बहुत सारे साधन, ध्यान देना। तुम्हें कोई भी अगर 11वीं की 12वीं की परीक्षा देने, तो पहले तुमने 11वीं पास की कि नहीं? हाँ, उसके लिए देखना पड़ता है, तो क्वालिफिकेशन है क्या नहीं आपके पास? तो ज्ञान के लिए भी कहते हैं जो उत्तम ज्ञान है, आत्मज्ञान है, इसलिए तत्वबोध जो कहते हैं उसके अंदर कहा जाता है उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या है आपके लिए? आप वो जो है 4 साधन, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, है ना। तो इसलिए विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व जो है उसके लिए क्या है? ज्ञान के साधन है।
इसलिए ज्ञानम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य मतलब उन्होंने ज्ञान साधनम अनुष्ठाय, जिन्होंने ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान किया। उपाश्रित्य, यहाँ पे त्वा की जगह लेप आ गया, त्य, उसका अनुष्ठान करके, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, उसका अनुष्ठान करके, उसको समझ करके, उसके साधनों को अपना करके, मम साधर्म्यम, मेरे साधर्म्य को, है ना, साधर्म्यम नाम मत स्वरूप पताम, है ना, समान धर्म साधर्म्य, मतलब मैं कौन हूं, मैं बंधन रहित हूं। तो ऐसे बंधन रहित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसको प्राप्त किया, तो इसलिए कहा है मम साधर्म्यम आगताः प्राप्ताः न तो समान धर्मताम साधर्म्यम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, क्षेत्र ईश्वरयोः भेदान अभ्य अनुगभ्य गीता शास्त्रे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि साधर्म्यम आगता, मतलब जो मैं बंधन रहित हूं ऐसा आप भी बंधन रहित ऐसे बन जाओगे जब उस ज्ञान को प्राप्त करोगे, है ना। और जिन्होंने ऐसे साधर्म्य को, आत्म तत्व को प्राप्त किया है, फिर दोबारा उनको बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं। सर्गे न उपजायन्ते, तो सर्ग कहते क्या, सृष्टि स्थिति लय, तो सृष्टि को सर्ग कहते, सर्ग मतलब उत्पन्न होना। हम अगर यहाँ से चले जाएंगे, बूढ़े होकर के एक दिन तो चले जाएंगे इस दुनिया से, क्या कोई रहेगा? 100 साल के पहले वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। फिर 100 साल के बाद कोई रहेगा क्या? नहीं, मैं बांध के रखूंगा। किसको बांध के रखा? पेड़ को बांध के रखा आपने? कोई भी आगे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो अब कितना भी करके बांध के हो तो आपको ज्यादा दिन, अगर मरा हुआ शरीर भी तो अब ज्यादा दिन नहीं रख सकते। कहने का मतलब सब लोग यहाँ पे आने जाने वाले हैं, इसलिए आने जाने वाले के लिए हमेशा मरना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है। सर्गः, है ना, सर्गे मतलब वो उत्पन्न होते नहीं जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सर्गे अपि न उपजायन्ते, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, और फिर जो जन्म नहीं लेता तो फिर उसको मरण भी नहीं। प्रलय अपि न व्यथंती, उनको इस शरीर को छोड़ते समय तो मरण आएगा, है ना, लेकिन उस समय उनको व्यथा नहीं होगी। न उत्पद्यन्ते प्रलये ब्रह्मण अपि विनाश काले न व्यथयन्ति, है ना। कहते कि हमारा तो एक प्रलय होता है रोज, नित्य प्रलय। तब सब सो जाते हैं तो तुम सब अपना खो जाते हो ना, कौन लोकेश्वर, कौन प्रकाश, और कौन कहाँ है ना, 10वीं है क्या, 11वीं है या कौन है, क्या पता चलता है क्या? कुछ नहीं, सब तो वहां तो लय हो जाता है। हाँ, सो उठने के बाद फिर अरे मैं नैनमारा में जग रहा हूँ या आश्रम में जग रहा हूँ, पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा अस्तित्व उस समय सब खत्म होता है ना। तो कोई चाहे जापान में सोए, चाहे कोई इंडिया में सोए, आपको जो है सब जगह अपने आप को क्या होगा वो पता नहीं चलता। हम अपने सर्व अस्तित्व को क्या करते हैं, खो देते हैं। तो कहने का मतलब एवरीबडी गोस बैक, है ना। इसलिए प्रलय हमारे सभी के लिए, एक ब्रह्मा जी का जो लय होता है उस समय प्रलय होता है, उस समय भी हम लोग प्रलय में जाते, लेकिन जीवों को वहां पे व्यथा होती है। कहते वहां पे भी उनको बहुत व्यथित होना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने इस तरह से अपने ज्ञान को प्राप्त किया, न तो सर्गे मतलब जन्म के समय ना तो वो जन्म लेते हैं, न उपजायन्ते प्रलय न व्यथयंती, ना तो उनको प्रलय काल में व्यथित होने की जरूरत पड़ती है। कब? मम साधर्म्य आगता, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। कैसे? इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया। तो
इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का जिन्होंने आश्रय लिया, जिन्होंने ज्ञान को पाया, कैसे? अनुष्ठान के द्वारा। कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा, ज्ञान साधनानि अनुष्ठाय। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए कहा जाता है अंतकरण शुद्धि, है ना। यही एक प्रकार के आप ले ले सिद्धि है, क्योंकि आप कर्म करके अंतकरण शुद्धि के द्वारा ही अपने आप को योग्य अधिकारी बना सकते हैं। तो इसलिए कहा गया उन्होंने इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, ज्ञान के लिए अपने आप को योग्य बनाते हुए मम साधर्म्यम आगता, है ना, मेरे परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर उन लोगों के लिए नाम जन्म है, सर्गे अपि नोपजायन्ते न प्रलय व्यथंती, ना तो उनको प्रलय काल में व्यथित होने की जरूरत नहीं। जो बाकी जीव व्यथित होते हैं, तड़पते हैं, कई प्रकार के उनको कष्ट होते हैं, व्यथा होती है उनको, लेकिन इस ज्ञानी जीव को फिर वो जीव नहीं रहता है, वो फिर भगवान का साधन में प्राप्त करता है, मतलब उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। अगला मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग ईदृश भूत कारणम। अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग जो भूतों के कारण बन जाता है, इसके लिए पैदा होने के लिए, कि हर एक जीव को अपना कर्म पूरा करने के लिए, कर्म का जो फल है उसको भोगने के लिए ये जन्म लेने पड़ते हैं, शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ तीसरे श्लोक में कह रहे कि मम योनि ही महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे भारत, भरत वंश में पैदा हुए अर्जुन, हे भारत, मम योनि ही, अब देखना है मम योनि ही, मैं उनको जो है योनि में, महद ब्रह्म, मैं खुद जो है उनको मदिया माया त्रिगुणात्मिका। अब जो उस प्रोसीजर में जब चला जाता है कोई भी जीव, तो स्वभूता मदिया माया, उसका विशेष है त्रिगुणात्मिका माया, उसको प्रकृति ही, और वही कही क्या कही जाती है? योनि ही। हाँ, क्योंकि प्रोसीजर वही है। फिर कोई भी हो, चाहे मेरी माँ शरीर मनुष्य का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो, लेकिन हर एक जीव के लिए फिर एक प्रकृति, एक माया जो है अपने माँ के रूप में किसी न किसी योनि में हमें जन्म दिला देती, क्योंकि हमें अपने कर्म को पूरा करना होता है। तो इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं मम स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही योनि सर्वभूतानां कर्म सर्वकार्येभ्य महतत्वात् भरणात् स्विकाराणाम महद ब्रह्म। तो यहाँ महद ब्रह्म कह करके कह रहे कि सभी के लिए जो क्या बनता है, योनि ही, सबके लिए एक प्रकार की योनि बन जाती है वो प्रकृति। महद ब्रह्म यहाँ पर कह करके, या ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार, यहाँ प्रकृति आत्मकम ब्रह्म, महद ब्रह्म योनि ही। उसके अंदर जो है इस जीव को क्या होता है, अपने कर्म के माध्यम से उसको उसमें जाना होता है। तो तस्मिन गर्भम दधामि अहम, उसके अंदर जो है उस जीव को
गर्भ धारण करना पड़ता है। तो मत मम त्रिगुणात्मिका माया योनि तस्मिन महद ब्रह्म, वो जो है उसका योनि का एक उसका अंग है, स्विकाराना महद ब्रह्म योनि, तस्मिन उसमें ब्रह्मणि योनौ गर्भम हिरण्यगर्भस्य जन्मनः बीजम सर्वभूत जन्म कारणम। तो ये जीव जो है अभी से नहीं, उससे कई बार पहले आया, पहला कहीं आप कही नहीं सकते इसको, अनादि, अनादि होने के कारण वो कई बार आ चुका है, कर्म कर चुका है और उसके कर्म अभी बचे हुए हैं। तो इस कारण उसको किसी न किसी प्रकार के कर्म बाकी रहते हैं और उस कर्म को पूरा करने के लिए, भोगने के लिए फिर उसको सामान्य कोई भी योनि मिलती है, मतलब शरीर मिलता है। तो सर्व ज भूत जन्म कारणम बीजम, हाँ? और फिर क्या बनता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर, फिर उसके अंदर क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ उसके अंदर उसको चेतना देने वाला, हाँ, जो ईश्वर शक्तिमान, अहम, भगवान कहते अहम तस्मिन गर्भम दधामि अहम, मैं उनको कैसा करता हूं, अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अधि, हाँ, अविधानितम, उनको जो है उनके अपने कर्म के अनुसार, अविद्या काम कर्म, उनके जितने सारे कर्म हैं उसके द्वारा उनको अमुक अमुक योनि के अंदर क्या करना पड़ता है, उसके अंदर उनको जाना पड़ता है ना। तो दधामी अहम, उनको वहां पे उस योनि में उनका जो अपने आप ही वो उस प्रोसीजर में चला जाता है। तो तस्मिन गर्भम दधामी अहम संभव, फिर वहां उसकी उत्पत्ति होती है उस अमुक योनि के अंदर। संभव सर्वभूता नाम, हाँ, केवल एक ही नहीं, जितने सारे जीव है सारे जीवों की जो है सर्वभूता नाम हिरण्य गर्भ उत्पत्ति द्वारे न, उसके द्वारा वो जन्म लेता है। ततः भवती भारत, और इस प्रकार से उसके अंदर वो जन्म लेता है और फिर क्या होता है, उसकी वहां से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वभूतानाम संभवः ततः। तो भगवान जो है ये बात प्रलय काल की बता रहे, प्रलय काल के बाद भी इन योनियों को प्राप्त होता है कौन, ये जीव, और उनको अलग अलग योनियों को प्राप्त होकर के फिर उनका कर्म जो बाकी रहता है उसको भोगने के लिए उनको योनि मिलती है। तो इसलिए कहा गया है संभवः सर्वभूतानाम। तो मम योनि ही महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, मेरी जो योनि है प्रकृति त्रिगुणात्मिका, वो जो है उससे त्रिगुणात्मिका माया जो प्रकृति उसके अंदर उसको जो है जीव को फिर प्रथम जो है भोग लेता है, वहां से फिर वो अपना क्या करता है, अपना फिर कर्म भुगतने के लिए योनि का जो है अलग अलग योनि के माध्यम से वो अलग अलग कर्म को भोगता है। ठीक है, इसको यही रखते हैं, 3 श्लोक साथ में बोलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।